नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ तनीषा और स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। तो आ गई हूँ आप लोगों के लिए फिर एक नई कहानी लेके। तो चलिए आज की कहानी हम शुरू करते हैं। मम्मी, क्यों आप मुझे फोर्स कर रहे हैं शादी के लिए? मुझे अभी नहीं करना है। क्या आप नहीं जानती इसकी वजह? एक बार फिर अपनी जिंदगी तबाह करने की हिम्मत नहीं है मुझ में। काश माँ आपकी बात पहले ही मान लेती तो इतना अफसोस नहीं होता अपने आप पे। बेटा, तेरा दुख समझती हूँ, लेकिन बेटा जिंदगी रुकने का नाम नहीं। घर तो बसाना ही पड़ता है ना। अकेली कैसी रहेगी? ये दुनिया वैसी नहीं है जैसी दिखती है। बीना जी ने अपनी 27 वर्षीय बेटी परिधि को समझाते हुए कहा, लेकिन उनके लाख मनाने पर भी परी ने शादी के लिए साफ साफ मना कर दिया और वो रोते रोते अपने कमरे में चली गई। कितनी अजीब दुनिया है ना साहिल। तुम चले गए लेकिन मेरी जिंदगी को वीरान करके। कितना चाहा तुम्हें, हर लम्हा हर पल बस तुमसे ही तो प्यार किया। बेइंतहा बेपनाह वो मोहब्बत बस तुमसे ही की साहिल। परी साहिल की यादों में खोई हुई थी। साहिल और परिधि उम्र के उस पड़ाव में मिले जब प्यार परवान चढ़ता है। एक दूसरे के साथ कॉलेज में थे और अब वो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त साथ में बिताने लगे। धीरे धीरे बात आगे बढ़ने लगी और एक दिन साहिल ने परिधि से अपने प्यार का इजहार कर दिया। परी के दिल का हाल भी कुछ ऐसा ही था। उसने भी बिना देर किए बिना कुछ सोचे हाँ कर दी। परिधि उस दिन से बहुत खुश रहने लगी। सारा दिन फोन पे बात करते हुए गुजार देती। होनहार थी परिधि, लेकिन इस प्यार का असर उसकी पढ़ाई पे साफ साफ दिख रहा था। कविता कहानी को कभी ना समझने वाली परी अब मोहब्बत में शायरी लिखने लगी थी। उसके बेहतरीन कलेक्शन उसकी डायरी में कैद होने लगे। बीना जी को अब शक सा हो रहा था, क्योंकि परी ने कभी साहिल का जिक्र उनके सामने नहीं किया था। परिधि का अब माँ पापा के साथ ज़्यादा वक्त ना बिता पाना, हमेशा कॉलेज से आके कमरे में चले जाना, रात रात भर फोन पे बातें करना बीना जी को तकलीफ भी दे रहा था और शक करने की वजह भी। बीना जी ने एक दिन उससे बातों ही बातों में उसमें आए इस बदलाव की वजह पूछी। अरे मम्मा, आजकल कॉलेज में थोड़ा वर्कलोड ज़्यादा हो गया है और कुछ प्रोजेक्ट वर्क भी है, उसे पूरा करना है। अच्छा, क्या नाम है उस प्रोजेक्ट वर्क का? मम्मा, वो बायो पे कुछ थीसिस लिखना है और उस थीसिस का नाम कहीं साहिल तो नहीं? बीना जी ने उसकी वो डायरी आगे कर दी जिसमें वो साहिल के बारे में लिखा करती। साहिल का नाम सुनते ही परिधि का चेहरा सच बयां करने लगा। कितना ही झूठ बोले कोई, माँ तो सच पकड़ ही लेती है। माँ को बेवकूफ़ बनाना आसान नहीं। हाँ माँ, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, उसी से शादी करना चाहती हूँ। परी, देखो बेटा, शादी एक बहुत बड़ा फैसला है। प्रेमी और पति में बहुत फर्क होता है और अभी तुम सिर्फ 20 साल की हो। बेटा, मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ, लेकिन ये उम्र प्यार की नहीं, पढ़ाई और कुछ बनने की है। ये कच्ची उम्र है। हम अक्सर प्यार और आकर्षण में धोखा खा जाते हैं। माँ, ये कच्ची उम्र का नहीं, मेरा सच्चा प्यार है। मैं साहिल के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहती हूँ, आपके और पापा के आशीर्वाद से। क्या आप मेरी खुशी के लिए इतना नहीं कर सकती? परी के इतना कहने से ही बीना जी को समझ आ गया कि ये समस्या गुस्से या ताव में आके नहीं, बल्कि प्यार से समझाना होगा। उन्होंने साहिल और उसके घर वालों से मिलने की इच्छा जताई। साहिल ने भी अपने घर पे परिधि के बारे में सब बता दिया था। साहिल के घर वालों से मिलके बीना जी और परी के पापा बहुत खुश थे, लेकिन साहिल का पूरे समय फ़ोन पे बात करना उन्हें अच्छा नहीं लगा। अरे साहिल बेटा, इधर तो आओ, हम भी ज़रा अपने होने वाले दामाद से मिलें। बीना जी ने फ़ोन पे बात कर रहे साहिल को बुलाया। उन्होंने बात आगे बढ़ाई। तो साहिल बेटा, कॉलेज के बाद क्या सोचा है? ग्रेजुएशन जब पूरा हो जाएगा तो क्या करना चाहोगे आगे? आंटी जी, मैं बाहर से अपना MBA पूरा कर पापा के बिजनेस में हेल्प करूँगा। तो तुम विदेश जाना चाहते हो? जी। तो क्या शादी करके जाओगे या आके शादी करना चाहोगे? शादी? अरे नहीं आंटी जी, अभी हम बच्चे हैं, अभी कौन शादी करता है, अभी काफ़ी समय है।
पहले मैं बाहर से आ जाऊं और बिजनेस में थोड़ा आगे बढ़ जाऊं, तब शादी का सोचूंगा। इतना कह के साहिल का फोन बजा और वो बाहर चला गया। बीना जी को साहिल का इस तरह बात करना और शादी को इतना लंबा खींचना उन्हें रास नहीं आ रहा था। बीना जी ने साहिल की माँ पुष्पा जी से बात करना चाहा, लेकिन परी के पापा ने उन्हें ये कह के चुप करवा दिया कि साहिल सही कह रहा है। बीना जी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन ये बात उनके दिल पर लग गई। उन्हें कहीं न कहीं इस रिश्ते से परेशानी थी, लेकिन अपनी बेटी की हंसी को दुख में बदलने की सोच से ही वो कांप उठती। पुष्पा जी ने शगुन देकर परिधि को अपने परिवार में शामिल कर लिया। रिश्ता तय कर दिया गया। सभी बहुत खुश थे सिवाय बीना जी के। साहिल पोस्ट ग्रेजुएशन करने विदेश चला गया और परी उसकी यादों में खोए भविष्य के सपने बुनने लगी। परी ने उसी शहर में अपना मास्टर पूरा किया। वो बेसब्री से उस दिन का इंतजार कर रही थी कि कब साहिल आएगा। 2 साल गुजर गए और साहिल इंडिया वापस आ चुका था। परी बहुत खुश थी कि अब उन दोनों की ख्वाहिशें हकीकत में बदलने वाली हैं। पर वो कहते हैं ना, ख्वाब और हकीकत दोनों में बहुत फासला होता है। ख्वाब हर किसी के मुकम्मल हों ये ज़रूरी तो नहीं। साहिल अब अपने पिता का कारोबार संभालने लगा। अब उसके पास परी के लिए वक्त ना होता। परी उसके फ़ोन का इंतज़ार करती, लेकिन वो उसे मैसेज का भी कोई रिप्लाई नहीं करता। साहिल में हुए इस परिवर्तन को बीना जी समझ पा रही थी। उन्होंने विनायक, जो कि परी के पापा थे, उनसे अपनी बात कही, लेकिन उनका यही कहना था कि वो अभी बिजनेस में व्यस्त है और जल्दी क्या है शादी की। परी अभी सिर्फ 23 साल की तो है, 1-2 साल और हुए तो क्या फ़र्क पड़ेगा। लेकिन माँ के दिल को तो सब जानते हैं। कहीं ना कहीं उनको अनहोनी का डर सता रहा था। परी की होठों की मुस्कान अब कम हो रही थी। कई दफ़ा परी साहिल को समझाती कि रिश्ते में समय देना ज़रूरी होता है, लेकिन साहिल हर बार उसकी बात को टाल जाता। परी का इंतज़ार अब घंटों से दिन और दिन से हफ्ते में बदलने लगा, लेकिन साहिल के स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। वो अब फ़ोन भी करता तो एक फॉर्मेलिटी होती। फिर एक दिन परिधि की सहन शक्ति ने जवाब दे दिया। उसने उसी वक्त तय किया कि वो आज सब कुछ क्लियर करके रहेगी। वो उसके ऑफिस पहुंच गई। साहिल, 2 मिनट तुमसे बात करना चाहती हूँ, क्या सिर्फ 2 मिनट दे सकते हो? साहिल ने परिधि के चेहरे की शिकन देख ली थी। दोनों ही ऑफिस के पास वाले गार्डन में गए। कहो, क्या हुआ? साहिल, क्या हुआ है तुम्हें? ना तुम फ़ोन करते हो, ना ही बात करते हो, मिलने भी नहीं आए कभी। हमारी शादी होने वाली है और तुम हो के। कम ऑन परिधि, क्या शादी लगा रखी है तुमने? अभी तो बहुत कुछ करना है। प्यार मोहब्बत के अलावा भी बहुत कुछ है ज़िंदगी में। तो क्या हमारे रिश्ते का कोई वजूद नहीं साहिल? मैंने 2 साल इंतज़ार किया तुम्हारा। जब तुम यूएस गए थे, हर पल दुआ मांगी तुम्हारे लिए, हमारे रिश्ते के लिए। क्या तुम्हारी नज़र में ये कोई मायने नहीं रखता? और शादी का समय भी तो आ रहा है ना। मेरे घर वाले भी इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन अब तक तुम्हारा या तुम्हारे घर वालों का कोई जवाब नहीं आया। परिधि, हम बच्चे थे उस समय जब ये सब हुआ। अब हालात वैसे नहीं रहे। न तुम समझदार थी न मैं। देखो परिधि, मैं जानता हूँ तुम्हें बहुत हर्ट होगा, लेकिन मैं इस रिश्ते में नहीं बंधना चाहता। शादी के लिए मैं तैयार नहीं हूँ। शायद मैं शादी करना ही नहीं चाहता, न तुमसे न किसी और से। साहिल के जवाब से परिधि का तो जैसे सब कुछ खत्म हो गया था। परिधि ने अपना पर्स उठाया और नम आंखों से बस यही कह पाई, तुमसे बहुत प्यार किया है। भगवान तुम्हें सब कुछ दे, बस कभी किसी को इस तरह हर्ट मत करना। हर कोई दुआ दे ये ज़रूरी नहीं। तुम्हारा बुरा कभी नहीं चाहूँगी। परिधि चली गई, लेकिन साहिल ने उसे रोका भी नहीं और उन दोनों के बीच एक खाई बन गई जिसे पार कर पाना दोनों के लिए नामुमकिन था। अचानक ही उसकी घड़ी ने सुबह के 6 बजा दिए। सूजी हुई आंखें रात के आंसुओं की गवाही दे रही थी। आज पूरे 4 साल हो गए थे साहिल और परिधि को अलग हुए। परिधि तैयार होकर नीचे आई। बीना जी और विनायक जी नाश्ते के टेबल पर उसका इंतजार कर रहे थे। परिधि चुपचाप अपना नाश्ता करने लगी। बेटा, बहुत दिन हो गए बाप बेटी ने अकेले वक्त नहीं गुजारा। क्या आज बाप बेटी दोनों गार्डन घूमने चले? विनायक जी ने परी की तरफ देखते हुए कहा। ठीक है पापा, नाश्ता करके चलते हैं।
परी ने बुझे मन से कहा। नाश्ता करके दोनों ही गार्डन की तरफ चल पड़े। परिधि चुप ही थी। विनायक जी ने बात शुरू की। परी, क्या तुम्हें अनुभव पसंद नहीं? बेटा, कब तक यूं खुद को तकलीफ देती रहोगी? पापा, शादी के नाम से नफरत हो गई है मुझे। प्लीज मुझसे ये सब मत कहिए। तुम्हें पता है परी, कितने अरमान थे हमारे कि तुम्हारी शादी में मैं ये करूँगा, ऐसा करूँगा, ये पहनूंगा, वो करूँगा। क्या तुम मुझे मौका नहीं दोगी बेटा? परी, जिंदगी हमसे कुछ लेती है क्योंकि वो उससे भी बेहतरीन तोहफा हमें देना चाहती है, कुछ बहुत अच्छा। हम अक्सर छोटे तोहफे को सीने से लगाए रखते हैं क्योंकि वही हमें प्यारा होता है। भगवान ने हम सबकी जोड़ी बना के भेजी है बेटा। तुम्हारे लिए भी उससे भी बेहतर लड़का उन्होंने चुन रखा है। जो बीत गया वो बीत गया। आने वाले कल को खराब मत करो। तुम उसके लिए रोती रही जिसके लिए तुम्हारी कोई कीमत नहीं थी। और बेटा, हम जो 4 साल से तुम्हारे लिए रो रहे हैं, उसका क्या? बेटा, फिर तुम में और साहिल में क्या फर्क हुआ बताओ? हम तो तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं। तुम्हें पता है तुम्हारी माँ कितने समय से चैन से नहीं सोई और ना ही मैं सो पाया। दिल सिर्फ तुम्हारा ही नहीं टूटा बेटा, लेकिन तुम खुद को सजा देके एक तरीके से हमें सजा दे रही हो। मेरी बेटी इतनी कमज़ोर है। उठो बेटा, खुद को मजबूत बनाओ। किसी को इतना हक ना दो कि वो तुम्हें तोड़ कर रख दे। आने वाला कल तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। विनायक जी ने अपने आंसू छुपाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन कामयाब ना हो पाए। परिधि ने देख लिया था, लेकिन वो भी कुछ कह ना पाई। पूरा दिन उसका यही सोचते निकल गया। जॉब में भी उसका मन नहीं लग रहा था। पिता की गूंज, क्या मेरी बेटी कमज़ोर है, उसे बार बार सुनाई दे रही थी। शाम को घर लौटने के बाद उसने विनायक जी से अनुभव की फ़ोटो मांगी। पापा, ये लड़का अच्छा लग रहा है, लेकिन उसे मेरे थोड़े नाज नखरे उठाने होंगे। मैं घर का काम नहीं करूँगी, कह दीजिएगा उनसे, तभी शादी करूँगी अनुभव जी से। कहते कहते परी हंस पड़ी। पापा, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। उस इंसान का क्या गम जिसने मुझसे प्यार ही नहीं किया। मेरी ज़िंदगी को दोबारा खुशियों से भरने का शुक्रिया पापा। आपकी सीख मैं हमेशा याद रखूँगी। मैं कमज़ोर नहीं हूँ, बहुत ताकत है आपकी परी में। और वो विनायक जी के गले लग गई। आज परिधि के चेहरे पे कोई बनावटी हंसी नहीं थी, वो खुश थी। विनायक जी ये महसूस कर सकते थे। तो दोस्तों, ये रही मेरी छोटी सी और प्यारी सी कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, मैं आपसे मिलती हूँ अगली कहानी में। अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर।